मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपावुड निन्नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे परम शांत सुखमय दशा कही जिनागम मोक्ष रत्नत्रय की साधना ही उपाय है मोक्ष। समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्मा की स्याद्वाद से अनेकांतात्मकता सिद्ध कर रहे हैं और उस अनेकांतात्मकता सिद्ध करने का जो मूल प्रयोजन है वह शुद्ध आत्मा की प्राप्ति। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति प्रारंभ में साधक रूप से होगी और उसी साधक के बल पर साधना के बल पर परिपूर्ण सिद्धपने की प्राप्ति भी होगी। इस प्रयोजन की बात यहाँ उपाय उपेयाधिकार के अंतर्गत कर रहे हैं और अब ये भावना भा रहे हैं कि उस स्याद्वाद के माध्यम से जिस ज्ञान मात्र आत्म स्वभाव को हमने प्राप्त कर लिया है बस वह अब स्वभाव ही हमारी दृष्टि में ऊर्ध्व रहे, क्योंकि उस स्वभाव के ऊर्ध्व रहने पर और किसी की और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। वो स्वभाव जिसके साधने पर बाकी सब सहज सद जाते हैं, बस वो स्वभाव हमारी पकड़ में आ गया। अब वह स्वभाव ही निरंतर ऊर्ध्व रहे और ऐसे स्वभाव वाला जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है बस वही मैं हूँ। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य स्वयं इसके फल स्वरूप संचेतन संवेदन कर रहे हैं और इसी के माध्यम से हमें भी इसके अध्ययन के फल के रूप में यही कहना चाहते हैं, यही स्वभाव मुख्य रूप से स्फुरायमान हो और ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हम सब हैं। कलशों का कल अपन ने अर्थ समझ लिया था। आज इस पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, पूज्य गुरुदेव श्री की थोड़ी विशेष चर्चा और दादा ने भी जो इस पर उपसंहार लिखा हुआ है, इतना बढ़ते हुए अब वैसे उपसंहार में कलशात पद्यात्मक कलश ही कलश लिखे हुए हैं, लेकिन उस बीच में एक गद्यात्मक वाक्य लिखा है। तो ये क्रमशः कलश चलते चलते पद्य चलते चलते गद्य में कोई बात कही गई है, इसका मतलब निश्चित रूप से वो कुछ विशेष महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसकी बात फिर अपन करेंगे। अभी एक बार 269 270 कलश पद्यानुवाद इसके साथ पाठ करें, फिर भावार्थ की चर्चा करेंगे।
स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्ध स्वभावमहिमन्युदिते मयीति किं बन्धमोक्षपथपातिभिरण्यभावै नित्योदया परमयं स्फुरतु स्वभाव चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो ममात्मा सत्यप्रणश्यति नैक्षणखण्डमान तस्माद् खण्डमणिराकृतखण्डमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि महिमा उदित शुद्ध स्वभाव कीनित स्याद्वाददीपितललस सद्ज्ञान में जब तब बंद मोक्ष मग में आपतित भावो से क्या प्रयोजन है तुम ही बताओ निज शक्तियों का समुदाय आत्म विनष्ट होता नए दृष्टियों से खंड खंड होकर खंडित नहीं मैं एकांत शांत चिन्ह मात्र खंड हूँ मैं। चलिए सीधे जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देखते हैं। अनुशीलन में पृष्ठ क्रमांक 489 489 पेज पर इन कलशों के भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्याद्वाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। यदि पूर्ण आत्म स्वभाव श्रद्धा में आया, दृष्टि में आया, तब समझ लेना हमने उसे स्याद्वाद से यथार्थ रूप से जान लिया। स्याद्वाद से जानना प्रमाण ज्ञान है कि नए ज्ञान है? स्याद्वाद से जानना प्रमाण ज्ञान की नए ज्ञान, दोनों शामिल हैं। लेकिन वह परस्पर विरोधी नयों के माध्यम से जानते हुए फिर दोनों पक्ष बराबर स्वीकार करते हुए प्रमाण से उसे एक तरह से प्रमाणित करना है, पूरी तरह जानना है। और ये जो प्रमाण है, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, प्रमाण तभी प्रमाणित होता है जब उसका फल हो। यदि फल नहीं है तो प्रमाण नहीं कहा जाता। प्रमाण है तो उसका फल निश्चित रूप से है। यहाँ हम स्याद्वाद से, प्रमाण से आत्मा को जान रहे हैं। तो जब आत्मा को जाना तो उसका फल क्या होना चाहिए? वहाँ भी लिखा अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा, ये फल है प्रमाण का फल। अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा। जब हमने शुद्ध आत्मा को स्याद्वाद से जाना तब आत्मा कैसा है इसके साथ साथ वास्तव में मैं कौन हूँ, इसका जो हमें भान नहीं था। चूँकि हम अपने ही स्वरूप की बात करें, वो हम आत्मा की बात करते तो ऐसा लगता है जैसे टोडरमल जी ने जीव अजीव तत्व की भूल में जैसा लिखा ना, किसी अन्य से किसी अन्य की बात कर रहे हों। ये हम अपने स्वरूप को जानने के लिए ये प्रमाण ने से अच्छी तरह से निर्णय कर रहे थे, मैं कौन हूँ। अब इस स्याद्वाद के माध्यम से जब निर्णय किया ये मैं हूँ, तो तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई। ये आत्मा मैं हूँ तो उसके साथ
हान उपादान उपेक्षा भी हुई है। तो क्या हान हुआ, क्या उपादान और क्या उपेक्षा हुई? वो जो ज्ञान मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा, अब उन्हीं पुनः नयों की दृष्टि से कहा जाए ना, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत जो शुद्ध आत्मा है, बस वह हान, वह ग्रहण करने योग्य है। उसके अलावा पर तो सब नहीं, हान गलत हो गया ना, उपादान, हान उपादान, वो उपादान वो ग्रहण करने योग्य, और बाकी पर तो हान ही छोड़ने योग्य है ही। परंतु अब शुद्ध नय से शुद्ध नय के विषयभूत अभेद अखंडपने को ग्रहण कर लिया है ना, तो दूसरा जो भेदात्मक व्यवहार का दूसरा जो पक्ष था, पर्यायार्थिक वाला पक्ष था, वो भी अभी हान। अब इसमें दो दृष्टिकोण हैं। जो स्वचतुष्टय की सीमा में प्रमाण के अंतर्गत, मेरे प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, वो निर्णय किया मैंने, और फिर उसके अलावा जो हान किया, हेय कर दिया, यदि इस सीमा के बाहर है तो बिल्कुल ही पर स्वरूप है। इसलिए उनके संबंध में तो समझ लो हेय पना माने छोड़ने योग्य भी। छोड़ने योग्य का मतलब कोई निकाल के अलग करने की बात नहीं है। मैं नहीं हूं रंच मात्र भी, परंतु जो मेरे प्रमाण की सीमा के भीतर आते हैं, उनमें से शुद्ध नय का विषय वाला ये तो मैं, बाकी मैं नहीं हूं, परंतु उनका हानपना मेरे में है, लेकिन मैं नहीं हूं। अभी गुरुदेव के उद्धरण में भी बात आएगी, क्योंकि वह जिस निर्विकल्पता तक मैं पहुंचना चाहता हूं, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। इस दृष्टि से दृष्टि में ही करना है, माने गौण करना है। और उस गौणता के लिए पीछे 6वीं 7वीं गाथा की चर्चा में, भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने स्वयं ही लिखा है, वो गौण करना ना बहुत अच्छी तरह से गौण होना चाहिए। और अच्छी तरह से गौण करने के लिए निषेध की भाषा का प्रयोग करते हैं। व्यवहारेण वदिस्सदि नानिस्स चरित दंसनम नाणम नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। कैसा है वो एक ज्ञायक स्वरूप शुद्ध आत्मा कि जिसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ नहीं है, एक ज्ञायक मात्र है। अगर आप ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है कह रहे, फिर क्या बचेगा? अभी अभी जो हमने अपनी भावना, ये 270 उसी की जो चर्चा चल रही है, चित्रात्म शक्ति समुदाय मयोयम आत्मा। और जब 47 शक्तियों की बात पूरी हुई थी ना, उसके बाद में क्या शब्द दिए थे? इत्यादनेक शक्ति सुनिर्भरोपी, है ना, 264 नंबर का क्लास था ना, 264 नहीं, उससे पहले ना 264। हाँ, इत्यादनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपी यो ज्ञान मात्र महताम न जहाति भावा। तो अनेक शक्तियों से भरा हुआ भी तो कह रहे हो, और फिर कह रहे कि न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ये है नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं है। वो जो निषेधपना है, वह गौणता अच्छी तरह से गौण हो जाए, वह दृष्टि के समय बिल्कुल उभर कर न आवे, इसके लिए निषेध की भाषा की है, वस्तु में से निकाला नहीं है। ये इस ऐसा उसकी प्राप्ति होना, एकत्व विभक्त आत्मा, तो एकत्व पर से वो भिन्नता की प्राप्ति होना, ये उसका फल निकलना चाहिए। ये हुआ तो हमने साधवाद से उसे जाना, साधवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। और ये जो साधवाद दीपित लसन महसी प्रकाशे
शुद्ध स्वभाव में मन उदिते मई थी, वो शुद्ध स्वभाव जो उदित हुआ, ये प्राप्ति हुई, ये फल मिला। अब इसके मिलने पर क्या हुआ? इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो। बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है, बस अब मैं इसको पकड़कर चल रहा हूँ। बाकी बंद मार्ग से लेना देना नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग से तो लेना देना है ना। लेकिन नहीं, वे अन्य जो स्वभाव पकड़ लिया है तो होने योग्य अपने आप होता जाएगा। मुझे उनको लक्ष्य करने की जरूरत नहीं, इसलिए मुझे उनसे काम नहीं, मुझे जिससे काम है उसको मैंने पकड़ लिया, बस वो अब मेरे दृष्टि में स्फुरायमान रही। आत्मा में अनेक शक्तियां हैं और एक एक शक्ति का ग्राहक एक एक नय है। इसलिए कितने नय हो गए? अनंत शक्तियां हैं तो अनंत नय। इसलिए यदि नयों की एकांत दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। एक एक पकड़ कर बैठे, सामने बस खड़ी है, कोई लूटने के लिए आ जाए और बस लूट ले जाए। कैसे लूटेंगे बस को? क्या लूटेंगे? अब कितने पहिए होंगे? 6 हैं कि 8 है? कितने हैं? 2 आगे और 8 पीछे होंगे ना, कि 4? तो 6 है ना। अब 6 पहिए एक एक निकाल के ले जाए, कोई लूट रहे हैं ना, कोई स्टेयरिंग निकाल के ले जाए, ऐसे सब निकाल करके ले जाए, लूट ले गए। क्या होगा? क्या काम आएगा? वे सब काम के हैं, परंतु और वो जो एक एक ले गए, क्या ले आए? बस ले आए, बस लूट के ले आए। अब वो एक एक ले करके आए हैं ना, क्या है? बस है। अब उसको बस मान करके तो बस में बैठ जाओ। तो उन्होंने जो एक एक पकड़ा और खींचतान कर ली, समझ लीजिए, तो हुआ क्या उससे? बस खंडित हो गई। ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं, वह अनंत शक्ति संपन्न जो आत्मा, और उस अनंत शक्तियाँ हैं ना, तो बताओ कौन कौन सी? तो जितनी शक्ति आप बताओगे वैसा आत्मा है ना, कि हाँ है। कैसे? उस नए उस धर्म शक्ति को मुख्य करके देखते हैं तो वैसा है, और ऐसा देखना भी वो एक नए है, तो उससे देखने पर वैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा देखने पर है। परंतु उसका ही यदि एकांत ले लिया जाए, नहीं नहीं ऐसा ही है, अन्य है ही नहीं, तो कह रहे वो खंड खंड होकर के नष्टी हो, वस्तु ही नहीं बचेगी। वैसी वस्तु है नहीं, इसलिए वस्तु बचेगी नहीं, मानी कहाँ नहीं बचेगी? वो तो विश्व में से तो नाश होने वाला नहीं, उसका हमारी दृष्टि में आने वाली, उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कह रहे खंड खंड होकर उसका नाश हो जाए। ऐसा होने से स्यादवादी नयों का विरोध दूर करके चैतन्य मात्र वस्तु को अनेक शक्ति समूह रूप, सामान्य विशेष रूप, सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। माने उसके एक ज्ञान मात्र अनुभव करने में अकेला एक ज्ञान मात्रपना नहीं है। क्या क्या शामिल है? सर्व शक्तियाँ शामिल है, सामान्य विशेषात्मक परिपूर्ण वस्तु शामिल है, वह चित्रात्म शक्ति समुदाय, अनेक शक्ति समूह, ये सब है शामिल। अखंड, फिर भी अखंडित। तो अखंडित क्यों? कि अनिराकृत खंडम, खंडों का निराकरण न करते हुए जो अखंड है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, इसमें विरोध नहीं। और यदि विरोध लगता है तो इसीलिए तो स्यादवाद खड़ा है। अरे स्यादवादी तो उसका उभय नय विरोध ध्वंसिणी स्यात् पदांके जन वचसी रमनते ये स्वयं बांत मोहा। तो जो उभय नयों में जो विरोध भाषित होता शब्द दिया है, भाषित हो, उसे दूर करने वाला वह स्यादवाद है। उस स्यादवाद से उसे दूर करते हुए वो शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा तक पहुँचते हैं। गुरुदेव का पूरा अंश तो अपन नहीं पढ़ते हैं,
अगली पेज पर आई 492 पेज पर। देखो इस कलश में बीचों बीच में, देखो इस कलश में आचार्य देव ने आत्मा में से भेदों का बहिष्कार नहीं किया। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है अवश्य, परंतु अनंत गुणमय होते हुए भी आत्मा अखंड एक ज्ञायक वस्तु है तथा इस अखंड की दृष्टि करने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है, भेद की दृष्टि से नहीं। भेद की दृष्टि से तो विकल्प उठते हैं, निर्विकल्पता नहीं होती। और ये विकल्प उठते हैं, बस विकल्प ही विकल्प चलते रहते, वस्तु प्राप्त नहीं होती। यहाँ कहते हैं कि एक एक नए से शक्तियों को देखे तो आत्मा खंड खंड होकर नाश हो जाए, अखंड द्रव्य वस्तु ज्ञान में आएगी नहीं। नष्ट हो जाएगा मतलब हमारे ज्ञान में नहीं आएगी, दृष्टि में नहीं आ सकेगी, और उसमें न अहम स्थापित हो पाएगा, न स्थिरता हो पाएगी, न लीनता हो पाएगी, न उसका ध्यान हो पाएगा। वस्तु के नित्य अनित्य एक अनेक इत्यादि धर्म हैं तथा सामान्य द्रव्य रूप से एक रूप, विशेष अपेक्षा से भेद रूप वस्तु है। तथापि ज्ञानी तो वस्तु को सर्वशक्तिमय अभेद एक ज्ञान मात्र अनुभव करता है। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान है। और इसके जानकर पहचान कर लीन होना, लीनता वो सम्यक चारित्र है, उसी की लीनता। देखिए ये यहाँ पर भी और यहाँ कलशों के अर्थ के बाद में इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। उक्त कलशों में यही कहा गया है कि जब साध्य भाव और साधक भाव मुझ में ही है, मेरे ही परिणमन में है, तब मुझे अन्य पदार्थों से क्या प्रयोजन है। तो अन्य पदार्थों से क्या प्रयोजन है, वो पदार्थ तो दूर रहे, लेकिन किम बंद मोक्ष पत पाति भीर अन्य भावई, चलते चलते बंद मोक्ष के मार्ग को आगे चल रहे तो भी बंद भी हो रहा है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उन भावों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को अपने कल्याण के लिए किसी पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति का मार्ग पूर्णतः स्वाधीन है, मुक्ति में तो पूर्ण स्वाधीनता है ही। सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर देखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, साथ ही नए विकल्पों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः शांत एक अचल अबाधित अखंड आत्मा की निर्विकल्प आराधना ही पर्याप्त है। यह आराधना भी मैं चैतन्य भाव में हूँ ऐसा जानना, मानना और निर्विकल्प होकर उसी में समा जाना ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो ये जो कह रहे ना, जानना, मानना और निर्विकल्प होकर उसी में समा जाना, तो जो 269वें कलश में ये कहा, स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे शुद्ध स्वभाव महिमन्य उदिते मयीति, वहाँ वह सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन हो गया। स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे, स्याद्वाद से प्रदीप्त ऐसा जो प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश, वो सम्यक ज्ञान, और उसमें शुद्ध स्वभाव की महिमा उदित हुई, इसका मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धान हुआ, दृढ़ विश्वास हो गया, यही मैं, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हुई, वह सम्यक दर्शन। और अब कह रहे कि ऐसा ही आत्मा मैं हूँ, ये जो अगले 270वें कलश में कह रहे हैं वो सम्यक चारित्र। तो जाना माना, अब मैं ऐसा ही हूँ, यही निरंतर अनुभव, चिंतन, चिंतन का मतलब विकल्पात्मक नहीं, उसी की स्थिरता, वो ये जो स्थिरता चल रही, इसलिए कहा ना ऐसा चैतन्य भाव मैं हूँ। तो ये जाना माना और अब यही मैं हूँ, ऐसा ही शांत अचल अनुभवन चल रहा है, भाई इसी का नाम उसकी प्राप्ति है, ये प्राप्त हुआ। इन कलशों के उपरांत आत्मख्याति में गद्य में एक महामंत्र दिया गया है, जिसके भाव को आत्मसात कर उस भाव में ही समा जाना है। नित्य जपने योग्य वह मंत्र इस प्रकार है। 264 से कलश प्रारंभ हो गए ना, 264वां वहाँ से प्रारंभ हो, बीच में गद्य तो आ गया थोड़ा, बीच में गद्य आ गया ना, उपाय उपय अधिकार वाला गद्य आ गया। 266 से शुरू हुए और
कितने कलश है पूरे? 278 कलश है ना, तो 278 कलश। कितने कलश हुए लगातार? 66, 10 76 और 2 78, 12 12 13 कलश, 13 हो गए ना। 66वां भी इधर कलश है, 13 कलश हो गए करीब, है ना। 13 हुए ना, कितने हुए? 78 तक 12-13 कलश हो गए ना ये। अब ये लगातार ये कलश चल रहे हैं, और जब वो कलश है, उस बीच में ये गद्य आ गया। कोई भजन गा रहा हो और उसमें 12-13 छंद हो, गाता जा रहा है, गाता जा रहा है, तो बढ़िया गाता रहता है ना। अब वो भजन छंद के नाम से याद आ गया, हमारे एक ऐसे स्वाध्यायी भाई थे, यहीं बापू नगर के थे, और उन्हें उस समय सार और इसका इतना रस था, इसके अध्ययन में डूबे रहते थे, और इतने डूबे रहते थे, घर वाले परेशान थे, न खाने की ध्यान, न कुछ नहीं। तो दादा के पास शिकायत करने आते थे, थोड़ा इनको समझाओ कि थोड़ा अपना भी ध्यान रखे। अब वो उसमें मस्त होते, और वो कभी कभी स्वाध्याय आते थे तो कलश ऐसे बोलते थे जैसे भजन के छंद बोल रहे हों, और उसमें ये 266वां कलश उनको बहुत प्रिय था। और वो जैसे कोई भजन बोल रहा हो तो उस भजन की कोई पंक्ति में जो अच्छी पंक्ति होती दोहराता है ना, तो ये पहले जैसे ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम्पाम, आलाप लेकर के ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम्पाम, भूमि में से दोहराते हुए मैंने ऐसा उनको देखोगे तो लगेगा कि वो आनंद ले रहे हैं। अब संस्कृत जो नहीं जान रहे हो उनको तो मज़ा नहीं आ रहा हो समझ में, लेकिन पूरा भाव लेकर के वो गाते रहते थे। ऐसे गाएं तो पूरे भी गाते रहे वे, तो गाते हुए मस्त हो जाएं। तो कोई भजन गायक भी कभी गा रहा हो भजन ना, कभी कभी बीच में रुक करके कुछ बोलता है, गद्य में भी बोलता है। अब वो गद्य में कब और क्या बोलेगा, जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा है, किसी विशेष भाव की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वो बोलता है बीच में, और फिर अपना भजन शुरू करता है। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य को पद्य गाते गाते बीच में कुछ गद्य में कहने का विकल्प आया, इसका मतलब निश्चित वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वह जैसा मैंने कहा ना, अब तो वह स्याद्वाद के आश्रय से जो ज्ञान मात्र आत्मा प्राप्त हुआ है, जो हमको समझाना था ना, समझाने के लिए समझाना था ना, एक तरह से समझा दिया। अब समझाने के बाद आप भी समझो तो समझो, हम तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं, अब अपने ऊपर ही घटित कर रहे हैं। एकांत शांत मचलम चिदहम महोस्मि, बस चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। अब गद्य में भी उसी तरह की बात करते हैं, पढ़ते हुए शब्द तो बहुत सरल है, शब्दों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, और शब्दों में कोई विशेष बात होती भी नहीं है। बात होती कहाँ है? अभी आप लोगों को मैं अरे गधे हो, बुरा लगा? नहीं लगा? और कोई दूसरा कह के देखें तो उसमें क्या क्या हुआ? शब्द तो शब्द है ना, वो भाव क्या है उसके साथ में, भावों की गहराई, वो उस भावों की गहराई के साथ वे अनुभव करते हुए उस बात को कह रहे। क्या कह रहे देखिए, न द्रव्येण खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सो विशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि। तो ये तो आप पहले ही 415 गाथाओं की व्याख्या करते करते सब कहते आ रहे थे, एक ज्ञान मात्र भावोस्मि, एक ज्ञान मात्र, एक ज्ञान मात्र। अब उससे हटने के लिए तो स्याद्वाद खड़ा किया था, भैया एक ज्ञान मात्र नहीं है, वो अनेकांतात्मक है, वो सत्य भी है, असत्य भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, और उसके अलावा बाकी के 47 शक्ति रूप से ऐसे अनंत धर्म भी और भी उसमें है।
और फिर लौट फिर करके वहीं आ गए, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोऽस्मि। तो वो एक ज्ञान मात्र ही भाव हूं, तो कहाँ चले गए बाकी सब वे? तो अभी कह तो दिया ना, अनिराकृत खंडम तस्माद अखंडम अनिराकृत खंडम। अखंडम अनिराकृत है उसमें, ये मुझे मात्र एक अखंडता से ही प्रयोजन है। अब मैं उस अखंडता का ही वेदन, संचेतन, अनुभवन, स्थिरता उसी में करना चाहता हूँ। अब ये भी जो है ना शब्द है ना, ये लिख रहे होंगे, बोल रहे होंगे, अपन भी बोल रहे हैं, ये अनुभवन नहीं है। बस वो कैसा अनुभव अंदर हो रहा है उसको शब्दों में कहने का प्रयास किया है। अखंड हूँ ना, कैसा अखंडपना? तो सब तरह से अखंडता, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी खंडित नहीं होता हूँ। खंडित नहीं होता हूँ ये बात तभी कहना पड़ती है जब खंडित होने की संभावना हो। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने आप में सत है, तो प्रत्येक वस्तु की सत्ता स्वयं की वो किस अपेक्षा से है? सत किस अपेक्षा से है? सर्वम सदैव को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्। माने स्वरूप चतुष्टय से अपने आप को सतरूप कौन अनुभव नहीं करेगा? अब क्या स्वरूप चतुष्टय है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। माने मेरी सत्ता में सतरूप हूँ, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से हूँ। तो मेरा जो स्वद्रव्य है वो कैसा है? स्वक्षेत्र है वह कैसा है? स्वकाल है वह कैसा है? स्वभाव है वह कैसा है? भाई है, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। इसलिए वो एक एक शब्द में जो कहा गया है वो अकेला एक शब्दात्मक नहीं है। वो जो स्वद्रव्य है वह सामान्य विशेषात्मक है। सारी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होती है, तो मेरा स्वद्रव्य भी सामान्य विशेषात्मक है। मेरा जो स्वक्षेत्र है वह अकेला एक एक क्षेत्र ऐसा नहीं, असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशी वो मेरा स्वक्षेत्र है। और स्वकाल अनादि अनंत है। अनादि अनंत बराबर अनादि काल से वर्तमान और अनंत काल तक निरंतर प्रति समय 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 ऐसा है। और भावों में एक, लेकिन वो अकेला एक नहीं, अनंत गुणों को अपने में समेटे हुए एक है। तो अनंत गुणों का अखंड पिंड रूप एक है। ऐसा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, जिसे टोडरमल जी जो कहते हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु आप है। वस्तु आप है, सामान्य विशेष आत्मा तदर्थो विषया। तो वस्तु है ना, तो सामान्य विशेषात्मक है। वह आप, वह द्रव्य, अनादि निधन, वह काल, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वह क्षेत्र, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञानादि ऐसे अनंत गुणों का धारी, वह भाव, ऐसी वस्तु वो मैं। अब यहाँ ये भेद किया कि अभेद किया, ऐसा कह करके कह रहे ये जो शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है ये कह रहे समझाने के लिए किए हैं, लेकिन इनके भिन्न भिन्नता नहीं होती है। सामान्य अलग और विशेष अलग ऐसा नहीं होता है। सामान्य विशेषात्मक एक है और सामान्य विशेषात्मकता की अखंडता दिखाने के लिए ये कह रहे हैं न द्रव्येण खंडयामि। सामान्य विशेष रूप से खंड खंड नहीं होता हूँ। और यदि खंड खंड मानो तो बहुत आपत्तियाँ आती है। तो कितनी आपत्तियाँ आती है समझना हो तो फिर वो प्रमेय रत्नमाला का कौन सा अध्याय, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषया, चौथा विषय वाला है प्रमाण का विषय। तो उसमें कौन अकेला सामान्य मानने वाले, कौन विशेष मानने वाले हैं। कोई सामान्य और विशेष मानते तो है, लेकिन दोनों को भिन्न भिन्न पदार्थ मानते, दोनों भिन्न भिन्न है। समवाय से जुड़ने वाला मानते हैं। तो ये वो क्या आपत्तियाँ आती हैं।
और एक ही वस्तु को सामान्य विशेषात्मक स्वीकार करना ही जरूरी है, इसकी बहुत सिद्धि वहाँ की गई है। ऐसा मैं हूँ, इसलिए न द्रव्येन खंडयामि न क्षेत्रेण व असंख्यात प्रदेश, ऐसे फटे हुए जीन्स की तरह टुकड़े टुकड़े अलग अलग नहीं हैं। आजकल वो फैशन चलता है ना, फटा अच्छा हो तो भी फाड़ के पहनेंगे। तो ऐसे वो प्रदेश ऐसे अलग अलग होंगे ना, बीच में गैप पड़ा हुआ होगा, टुकड़ा टुकड़ा होगा उसमें से। वो तो असंख्यात की नाप के लिए असंख्यात कह दिया है। जैसे कपड़े में से आप एक धागे गिन सकते हैं ना, अलग अलग निकाल सकते हैं ना। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में कभी देखा होगा ना, कपड़े को ऐसा अलग अलग निकालो फिर ऐसा घुमाओ तो फूल बन जाता है। तो उसमें ख्याल में आता ना ये धागे बिल्कुल अलग अलग है, ऐसे खड़े भी है आड़े भी है, इतने धागे अलग अलग हैं और आप अलग अलग कर लेते हो। आत्मा के असंख्यात प्रदेश भी ऐसे अलग अलग कर सकते हैं ना, निकाल करके इन धागों जैसा निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते। तो फिर असंख्यात कैसे? जैसे वो एक कपड़ा पूरा 5 मीटर का अखंड है और उसे 5 मीटर जो कहा जा रहा है वो नाप की दृष्टि से जैसा कहा जा रहा है, ऐसा ही असंख्यात प्रदेशी अभेद ही है। लेकिन वो असंख्यात प्रदेश परमाणु के नाप से नापा जाए, एक एक परमाणु रख करके तो असंख्यात हो जाएंगे। कितने असंख्यात की लोकाकाश के बराबर। वो उससे नाप है, टुकड़े है ही नहीं ऐसा। ऐसे प्रदेशों के अलग अलग टुकड़े नहीं हैं। टुकड़े नहीं है तो फिर असंख्यात की गिनती कैसे होगी? नाप से होगी ना गिनती, उसी नाप के अनुसार उसी गिनती है। उसका नाम है न क्षेत्रेण खंडयामि, है असंख्यात प्रदेशी है, उनका खंड खंड नहीं है। और कालेन, काल भी अनादि अनंत, तो अनादि अनंत एक एक समय अलग अलग चल रहा है ना, तो खंड खंड ही तो हुआ। प्रत्येक समय में मैं हूँ, जितने काल के समय पीछे हो गए एक एक समय में हूँ, वर्तमान में हूँ, भविष्य के एक एक समय में हूँ, तो अलग अलग हूँ ना कि वही हूँ। अनुस्यूति से रचित प्रवाह, वो जो ये ऊर्ध्वता क्रम, ऊर्ध्वता है ये, और वो विस्तार क्रम में भी ले अनुस्यूति से रचित ये प्रवाह, तो इसका आ गया ना काल का। हाँ, अनुस्यूति से रचित विस्तार, वो भी अनुस्यूति से रचित है, इसलिए अखंड है। और यहाँ भी द्रव्य की अनुस्यूति पूरी लगातार है, बीच में खंड नहीं है, एक समय का भी खंड बीच में नहीं है, वो बिल्कुल लगातार। तो वो जो है, इसलिए न काले न खंडयामि, उस काल से भी खंडित नहीं होता हूँ। अब वो दूसरी दृष्टि से यदि वो करे ना, तो जैसे द्रव्य को सामान्य विशेषात्मक, क्षेत्र को भेदाभेदात्मक, ऐसे काल को नित्यानित्यात्मक। तो वो जो प्रति समय पर्याय से समय समय होने वाला वो अनित्य वाला है, लेकिन उसके साथ नित्यता भी है साथ में बराबर। बदल कर भी नहीं बदलना, नहीं बदल कर नित्य बदलना, ये दोनों एक दूसरे, नित्य बदलना और नहीं बदल कर भी नहीं बदलना। तो नहीं बदलने की जो नित्यता है, वह नित्यता भी नित्य और अनित्यता भी नित्य है। तो काल की अपेक्षा जो नित्यता है, वो नित्यता के कारण से न काले न खंडयामि, न भावे न खंडयामि। भावों से ज्ञान दर्शन चारित्र सुख है ना, इतने तो खंड खंड तो हो गए, इतने निकाल लो, ज्ञान को अकेला अलग निकाल लो। हमें तो आम ले आते हैं बाजार से, और उसमें से क्या चाहिए पड़ता हमको? आम रस चाहिए होता है, तो रस निकाल लेते हैं और बाकी फेंक देते हैं। ऐसे आत्मा में से ज्ञान चाहिए, ज्ञान निकाल लो, बाकी छोड़ दो, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? ज्ञान आएगा, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये तो आएंगे।
श्रद्धा, चारित्र, सुख, ये सब आएंगे। क्यों? क्योंकि वे सब तन्मय हैं, तादात्म्य हैं, अलग अलग है ही नहीं। वे तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, बस इतनी अपेक्षा से भेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। कार्य अलग अलग इसलिए भेद है, परंतु वे स्वरूप में अभेदपना है। इसलिए भाव से अनंत गुण होने पर भी भिन्न भिन्न नहीं है, एक है, सब मिलकर के। द्रव्य उन सब का मिलकर के एक ही बनेगा। कोई गुण अकेला एक कहना चाहे कि नहीं मैं अकेला खड़ा रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, नहीं खड़ा हो सकेगा। क्यों? द्रव्याश्रया और निर्गुणा। गुणा वो द्रव्य के आश्रित ही रह सकता है, उसके बिना उसकी सत्ता बन ही नहीं सकती है। तो इसलिए भाव, उन भावों का खंड खंडपना होता ही नहीं है, इसलिए भावों से भी मैं खंडित नहीं होता हूँ। ये सारा स्वरूप मैंने स्याद्वाद दीपित लसन महसी प्रकाशे, स्याद्वाद से प्रदीप्त प्रकाश में अच्छी तरह से निर्णित कर लिया है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है, पूरी वस्तु देख ली है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, मैं अकेला आत्मा को एक ज्ञान मात्र मान लूंगा तो फिर ये सब चले जाएंगे बाकी के इसमें से। कुछ नहीं जाने वाले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, वो स्वचतुष्टयात्मक वस्तु जैसी है वैसी की वैसी बराबर रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए इनसे कहीं कोई खंडित नहीं होता हूँ। बस मैं तो एक ही संचेतन संवेदन करता हूँ, सो विशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। मैं तो सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। अब वो जब ये संचेतन संवेदन करते करते क्या अनुभवन कर रहे हो? वे ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं। ये तो एकांती है, अकेला ज्ञान का अनुभवन कर रहे हैं। आनंद आ ही नहीं सकता है। क्यों? ये ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं, आनंद कैसे आएगा? जब ज्ञान का अनुभवन कर रहे हैं, आनंद कहाँ से आ रहा होगा? कैसे आ रहा होगा? वो उस ज्ञान मात्र भाव के संवेदन संचेतन में वो जो आत्मा का पूरा स्वरूप है, स्याद्वाद से अच्छी तरह से निर्णित कर लिया है। और उसके बाद प्रयोजन की दृष्टि से, संचेतन संवेदन आनंद लेने की दृष्टि से बस सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो भावोस्मि, बस मैं सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव हूँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चार पक्ष हो गए ना। अब चार पक्ष, चार चीजें है ना। इसको पांडे राजमल जी ने कलश टीका में बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया और उसी आधार से बनारसीदास जी ने इसका भावानुवाद लिया है। आम के दृष्टांत से लिया है, आम का दृष्टांत लेते हुए यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दी है। पांडे राजमल जी कलश टीका लिखते हैं, और कलश माने जो पद्य में हैं, उनके कलशों की टीका लिखते हैं। लेकिन ये गद्य वाक्य है, बस यही एक गद्य वाक्य है पूरी टीका में से, जिसकी व्याख्या पांडे राजमल जी ने की कलश टीका में लिखी। वो एकमात्र ये गद्य का वाक्य। तो इसका मतलब उन्हें भी ये वाक्य विशेष महत्वपूर्ण निश्चित रूप से लगा है। क्या लिखा देखिए 494 पेज पर। भावार्थ इस प्रकार है कि एक जीव वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप चार प्रकार के भेदों द्वारा कही जाती है, तथापि चार सत्ता नहीं है, एक सत्ता है। सत्ता स्वचतुष्टयात्मक एक सत्ता है, चार नहीं है। दृष्टांत, उसका दृष्टांत, चार सत्ता इस प्रकार से तो नहीं है कि जिस प्रकार एक आम्र फल चार प्रकार का है। कैसे चार प्रकार का? उसका विवरण, कोई अंश रस है, कोई अंश छिलका है, कोई अंश गुठली है, कोई अंश जाली है। जाली माने रस और गुठली के बीच में जाली भी होती है ना, छिलके के अंदर, वो जाली, जाली कहो और क्या कहोगे।
अब जाली शब्द ही दिया। उसी प्रकार एक जीव वस्तु, कोई अंश जीव द्रव्य है, कोई अंश जीव क्षेत्र है, कोई अंश जीव काल है, कोई अंश जीव भाव है, इस प्रकार तो नहीं है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि आम का उदाहरण दे रहे हैं, हाँ ठीक है ना, ये 4 चीज़ें हैं, छिलका है, रस है, अंदर जाली है, गुठली है, 4 हो गई, और उनका मिल करके आम पूरा बना हुआ है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल करके बना है। कहले नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मानने पर सर्व विपरीत होता है। तो फिर कैसा है? इस कारण इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक आम्र फल स्पर्श रस गंध वर्ण विराजमान पुद्गल का पिंड है, ये 4 में पूरा आम, ऐसा ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 में पूरी वस्तु, ऐसा इस तरह से लेना है कह रहे हैं। क्यों? वहाँ क्या दिक्कत और यहाँ क्या दिक्कत है? इसलिए स्पर्श मात्र से विचारने पर स्पर्श मात्र है, रस मात्र से विचारने पर रस मात्र है, गंध मात्र से विचारने पर गंध मात्र है, वर्ण मात्र से विचारने पर वर्ण मात्र है। परंतु यदि आम का विचार किया जाए, अकेला छिलका, छिलका आम नहीं है पूरा। यदि रस अकेला कहा जाए तो आम नहीं, गुठली कहा जाए तो अकेला आम नहीं है। परंतु जो ये कह रहे ना स्पर्श, तो वो जो स्पर्शपना लिया जाए तो पूरे आम में स्पर्शपना है, वह पूरे आम में जहाँ जहाँ रस है वहाँ स्पर्श भी है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण का जैसा मेल मिल करके पूरा बना, वैसा छिलका गुठली और उनका रस इनका मिल करके ऐसा नहीं बना है। वो तो गुठली अंदर पड़ी है, रस और गूदा ऊपर है, और फिर ऊपर छिलका है, ऐसा अलग अलग। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण पना पूरे में है। यदि अकेले छिलके को भी देखोगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण, रस में देखोगे तो स्पर्श रस गंध, हर एक में रस। ऐसा नहीं कि गुठली का रस नहीं है, गुठली में भी स्वाद है। गुठली खाने के काम आती कि नहीं आती है? गुठली खाने के काम आती कि नहीं आती है? नहीं आती है। हाँ, नहीं, पेड़ उगाने की नहीं, खाने के। हाँ, अरे उसे भी सुखा करके, तोड़ करके, सेक करके, उसे भी दवाई के वैसे भी काम आती है। और जैसे भोजन के बाद सुपारी और ऐसा खाते हैं ना, ऐसे भी उपयोग में लेते हैं। पाचक भी होती होगी, ले उस रूप में भी काम में लेते हैं। तो वो भी वो उसमें भी है ना, रस भी है। अब छिलका, तो जानवर तो खाते ही है। अच्छा, और पकने के बाद छिलका उतार देते हो, और कच्ची कैरी होगी तो, कच्ची कैरी तो खा जाते, छिलके सही थी तो खा जाते हो, आका निकालते हो, खा लेते हैं। माने उसमें भी रस है, रस नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे स्पर्श गंध वर्ण भी सब में पूरे में है, लेकिन छिलका आम ये जो गुठली वगैरह लेके अलग अलग होंगे, इसलिए वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए उदाहरण दे रहे कि वैसा नहीं है, बल्कि स्पर्श रस गंध वर्ण के पिंड रूप है। उसी प्रकार एक जीव वस्तु स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव विराजमान है, तो ऐसा नहीं छिलके जैसे ऊपर द्रव्य होगा, रस जैसे अंदर भाव भरा हुआ होगा, और वह क्षेत्र या गुठली जैसा अंदर पड़ा हुआ होगा, ऐसा अलग अलग नहीं है। कैसा? इसलिए स्वद्रव्य से विचारने पर स्वद्रव्य मात्र है, स्वक्षेत्र से विचारने पर स्वक्षेत्र में असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, वो पूरा ही द्रव्य, पूरा द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। और काल से विचारने पर, स्वकाल रूप से विचारने पर स्वकाल अनादि अनंत है, आत्मा अनादि अनंत है। स्वभाव रूप से विचारने पर स्वभाव मात्र है, बस ज्ञान मात्र, अनंत गुणात्मक ज्ञान मात्र। इस कारण ऐसा कहा है कि जो वस्तु है वह अखंडित है। अखंडित शब्द का ऐसा अर्थ है, ये कहना चाहते हैं अकेला द्रव्य रूप से चिंतन कर रहे हो, स्वद्रव्य रूप से भी चिंतन कर रहे हो,
तब भी क्षेत्र काल और बाकी सब भी उसमें सहज आ जाते हैं। आप आम को स्पर्श में लेना चाहोगे तो अकेला स्पर्श नहीं आएगा, पूरा ही आम आएगा। लेकिन छिलका लेना चाहोगे तो छिलका आ जाता है, बाकी रस लेना चाहे उसका जूस वाला रस, स्वाद वाला रस नहीं, क्योंकि उसको भी रस ही कहते हैं। लेकिन उसमें से वो जूस निकाल लेते हो तो वो अलग निकल जाता है, गुठली अलग फेंक, तो वो अलग अलग होते हैं। ऐसे ही द्रव्य ले क्षेत्र ऐसा अलग अलग नहीं होते हैं, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अखंड है। तो किसी रूप से विचार किया जाए तो वहाँ जो न द्रव्ये न खंडयामी, यदि चिंतन चल रहा होगा अखंड द्रव्य स्वरूप हूँ, तो उसमें अकेला द्रव्य नहीं है, वो पूरा आ गया उसमें, क्यों छूटता ही नहीं है, वो पूरे उसके साथ में द्रव्य रूप से पूरे वस्तु का विचार चल रहा है। ऐसा क्षेत्र से खंडित नहीं, अखंड असंख्यात प्रदेशी, वो आत्मा का असंख्यात प्रदेश रूप से चिंतन, चिंतन माने उस अनुभवन भी हो रहा हो, तब भी वह निश्चित रूप से वह अनुभवन पूरे द्रव्य का है, सबका ही। इसलिए न द्रव्येन न क्षेत्रेन न कालेन न भावेन। और अंतिम जो कह रहे हैं सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि, इसमें वो सारा आ गया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। नहीं, वहाँ तो ज्ञान मात्र भाव तो अकेला भाव ही आ गया ना, वो किसी का खंड नहीं है, अखंड अखंड वैसा सहज संवेदन संचेतन चल रहा है। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा, सब आ गया ना, फिर तो भेदा भेद, एक अनेक नित्य अनित सब आ गए ना, फिर तो सब आए कि नहीं आए, आए हैं कि नहीं आए हैं। अब वो थोड़ी चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी जो पांडे राजमल जी की कलश टीका का अंश पढ़ा है ना, यही उदाहरण लेकर के बनारसी दास जी ने भी छंद लिखा हुआ है। और इसकी बात करते करते अगला कलश थोड़ा कठिन आने वाला है। ज्ञेय ज्ञान मात्र, ज्ञान ज्ञेय का क्या स्वरूप है, करेंगे क्रम से उसकी चर्चा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी। अनंत उपकार है उसके जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।